जाके चिनार खान से बात करो, तारीख तय हो जाएगी। फिर क्या करोगे तुम? उसे बताओ जाके कि तुम इस पे चीखने से कोई फायदा नहीं हो, पाना से मोहब्बत करते हो। बाबा को पता होगा, जो करना है खुद करो। चला मैं क्या कयामत आ जाएगा, कयामत। क्या करूं? मेरे अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सब क्या मत आता तो आ जाए बाबा। समझना तो तुमको ही पड़ेगा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था? वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था? वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था? वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था? वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था? वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया।
नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सरखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सरखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सरखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सरखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सरखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे।
शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया।
नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सखाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लड़के घर से उठती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लश्कर घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन पता चल जाता है चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लश्कर घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन पता चल जाता है चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लश्कर घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन पता चल जाता है चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लश्कर घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन पता चल जाता है चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लश्कर घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना, और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है, लेकिन पता चल जाता है चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है, वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लश्कर घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना, इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे।
शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। शहनाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है समता के पास और पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती तो वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया।
नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती, वो कहता है जब तुम्हें मालूम था वो जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया। नार के सर पे खून सवार होता है। वो किसी भी तरीके से उसे मारना चाह रहा होता है क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि हमारे दुश्मन अभी भी। अस्सलाम वालेकुम, हम बात करेंगे ड्रामा सफाई के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे जमदा एक और नया काम करना चाह रही होती है कि बस जो मेरे साथ हुआ है वो इस घर में भी हो, ताकि इस घर के लोगों को भी पता चले कि जब लशक घर से उठती है तो कितनी तकलीफ होती है। उसके दूसरे बेटे को कह रही होती है कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो याद रखना इसकी रिश्ता तो तय है, इसकी शादी भी हो जाएगी, तुम इधर ही बोलते रह जाओगे। चंद नाज वहीं पे मना कर देता अपने बेटे को कि आइंदा इस बात का जिक्र भी कहीं से नहीं करना और ना ही मैं तुम्हारी ये बात किसी और से सुनूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बादल फंस जाता है, वो उनके भाई पे उठाता है, पिस्तौल चलाता है गोली, लेकिन बादल वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन पता चल जाता है, चन्नार को बचाता है, समता के पास पूछता है तो तुम्हारे मंगेतर का क्या नाम था। वो था का अल्फाज जब यूज़ नहीं करती।